हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। हमने आप सभी के लिए बहुत ही सिलेक्टिव अपडेट लेकर आए हैं। इंडियन रेलवे ने बदल दी टाइमिंग, जानेंगे पूरी अपडेट। पाकिस्तान में 2 ट्रेनों की टक्कर से 50 लोगों की मौत, देखेंगे पूरी जानकारी। केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान, बैंकों को लेकर जानेंगे पूरी अपडेट। बड़ी खबर है, हाई कोर्ट छीन सकती है लोकसभा की सदस्यता। गूगल से नाराज हुए कन्नड़ भाषी लोग, जाने क्यों, देखेंगे पूरी खबर। पीएम मोदी से अकेले में मिलने के सवाल पर उद्धव ठाकरे ने कह दी बड़ी बात, जानेंगे पूरी जानकारी। मुंबई में बसें चलेंगी, उसके क्या है नियम, जानेंगे पूरी अपडेट। सिडको नवी मुंबई हवाई अड्डा क्षेत्र का विकास, जानेंगे पूरी अपडेट। किसान को लेकर बड़ी अपडेट आ रही है, मौसम की पूरी जानकारी देखेंगे। इंटरनेट डाउन, बड़ी खबर आ रही है। रेलवे ने लॉकडाउन खुलते ही ट्रेनों की टाइमिंग में कई बदलाव किए। कुछ ट्रेनों के समय में बदलाव किया गया है तो कुछ ट्रेनों को रद्द किया गया है। यात्रियों की संख्या देखते हुए रेलवे ने कुछ ट्रेनों को कैंसिल भी कर दिया है। जिन ट्रेनों का समय बदला गया है उनमें से कानपुर सेंट्रल नई दिल्ली और नई दिल्ली कानपुर सेंट्रल के समय बदल दिया गया है, जो हफ्ते में सिर्फ 4 दिन बदलेगी। इसके अलावा ट्रेन नंबर है 04198 ग्वालियर भोपाल, 02179 लखनऊ, जैन आगरा फोर्ट, 04195 01807 झांसी आगरा, 01911 0411 सूबेदार देहरादून। इन सभी ट्रेनों का समय बदल दिया गया है। पाकिस्तान में एक बड़ा रेलवे हादसा हो गया जिसमें अब तक 50 लोगों की मौत हो गई, जबकि 70 लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये हादसा सिंध प्रांत के दहारकी में हुआ है। ये जगह घोटकी जिले में स्थित है। 2 यात्री ट्रेन मिलत यूपी और डीएन आपस में टकरा गई थी। इससे पहले इसी साल मार्च महीने में ही पाकिस्तान में रेल हादसा हुआ था। यहाँ कराची एक्सप्रेस ट्रेन हादसे का शिकार हुई थी। हादसे से एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, जबकि 40 के करीब यात्रियों घायल हो गए थे। इस दौरान कई लोग ट्रेन के अंदर ही फंसे गए थे। केंद्र सरकार जल्द कर सकती है 3 बैंकों का निजीकरण, जानिए कौन से बैंक है शामिल। नरेंद्र मोदी सरकार ने फरवरी में अनाउंस किया था कि केंद्र बजट में 2 सरकारी बैंक के निजीकरण का ऐलान किया था। इसके तहत अब सरकार सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडिया ओवरसीज बैंक में अपनी हिस्सेदारी बेचने का प्लान कर रही है। एक बीमा कंपनी का नाम चुनने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। हाई कोर्ट में खारिज हुआ नवनीत राणा का जाति प्रमाण पत्र, छीन सकती है लोकसभा की सदस्यता। फर्जी कागजात का इस्तेमाल कर रही जाति प्रमाण पत्र बनवाने के आरोप का सामना कर रही महाराष्ट्र में सांसद नवनीत राणा को अदालत से राहत नहीं मिली है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने राणा के कास्ट सर्टिफिकेट को खारिज कर दिया और इतना ही नहीं, 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। राणा अमरावती से निर्दलीय सांसद हैं। उनके पति रवि राणा बड़नेरा विधानसभा से विधायक हैं। इसके पहले 2014 में भी अदालत ने उनका जाति प्रमाण पत्र खारिज किया था। अमरावती लोकसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित थी। हालांकि कोर्ट ने अभी इस मामले में कोई बात नहीं कही है। अमरावती विदर्भ क्षेत्र का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और पॉलिटिक्स में एंट्री लेने वाली राणा 7 भाषा जानती हैं। भारत में सैकड़ों भाषाएं बोली जाती हैं। भारत एक ऐसा देश है जहां हर 100 किलोमीटर के क्षेत्र में भाषा और संस्कृति अलग मिलती है। भाषाओं से मिला देश भारत। सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला सर्च इंजन गूगल ने कुछ ऐसा किया जिसको लेकर लोग आग बबूला हो गए। मामला गूगल पर सबसे खराब भाषा को लेकर पूछे जाने वाले सवाल से जुड़ा है। दरअसल गूगल पर जब लिखा गया कि भारत की सबसे बदसूरत भाषा कौन सी है, तो गूगल ने इसका जवाब दिया कन्नड़, जबकि कन्नड़ दुनिया की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक है। भारत में करीब 6 करोड़ लोग कन्नड़ भाषा बोलते हैं और लिखते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राजधानी नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उन्होंने पीएम से अकेले में मिलने के लिए 10 मिनट का समय मांगा था। पीएम से अकेले मिलने के सवाल पर उन्होंने पत्रकारों से कहा, हो सकता है हम राजनीतिक रूप से एक साथ नहीं हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारा रिश्ता टूट गया है। मैं कोई नवाज शरीफ से मिलने नहीं गया। अगर मैं उनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अकेले में मिलता हूं तो कोई उसमें कुछ भी गलत नहीं है। महाराष्ट्र में कोरोना के रफ्तार में हुई कमी। इसी बीच मुंबई में आम जनता के लिए बस सेवा शुरू हो गई है आज से। यात्रियों की संख्या किसी भी बस में सीटों की संख्या से अधिक नहीं होगी। फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। कोरोना की दूसरी लहर को काबू करने के लिए सीएम उद्धव ठाकरे ने आज से 5 चरणों में राज्य को अनलॉक करने की घोषणा की। पॉजिटिविटी रेट और ऑक्सीजन बेड की उपलब्धता के आधार पर धीरे धीरे 36 जिलों को खोला जाएगा। सरकार के नोटिफिकेशन के मुताबिक पहली और दूसरी कैटेगरी में आने वाले जिलों को इसमें सबसे ज्यादा राहत मिलने वाली है। सिडको नवी मुंबई हवाई अड्डा क्षेत्र का विकास करेगी।
सिडको के महानिदेशक संजय मुखर्जी ने कहा कि इससे जमीन मालिकों को फायदा होगा, क्योंकि वे आवंटित जमीन पर विकास कार्य करा सकेंगे और इससे उन्हें तुरंत लाभ मिलेगा। सिडको नवी मुंबई हवाई अड्डे के आसपास कई वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के लिए योजना और विकास प्राधिकरण है। दिसंबर तक आ जाएंगे 4,000 रुपये, जाने कब मिलेंगी, कितनी रकम। किसानों के लिए शुरू की गई पीएम किसान सम्मान निधि योजना एक तहत सालाना 6,000 रुपये मिलते हैं। इस साल योजना के तहत 2,000 रुपये की एक किस्त दी जा चुकी है। बैंक अकाउंट में अन्य 2 किस्त दिसंबर तक आ जाएंगी। अगर आपको इन 2 किस्त के 4,000 रुपये चाहिए तो इसके लिए 30 जून तक रजिस्ट्रेशन जरूरी है। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने 11 जून तक एक और कम दबाव का क्षेत्र बनने की भविष्यवाणी की है। कम दबाव का क्षेत्र चक्रवात में बदलेगा या नहीं, लेकिन यह किसी भी तूफान में घटना का पहला कदम है। अगर यह चक्रवात में परिवर्तित हो जाता है तो तोक्ते और यास के बाद कुछ हफ्तों के भीतर भारत में तीसरा चक्रवात होगा। चक्रवात तोक्ते 14 मई को बना था और 19 मई को समाप्त हो गया था। 11 जून के आसपास बंगाल की उत्तरी खाड़ी के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। इसके प्रभाव में दक्षिण पश्चिम मानसून के 11 जून तक महाराष्ट्र यानी मुंबई सहित तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के शेष हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। ओडिशा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों और गुजरात राज्य में 11 से 13 जून इसका असर दिख सकता है। अमेज़न से लेकर UK सरकार तक दुनिया की कई वेबसाइट हुई क्रैश। लिस्ट में जो वेबसाइट क्रैश हुई हैं उनमें से फिलहाल रेडिट, स्पॉटिफाई, ट्विच, स्टॉक ओवरफ्लो, बीटहब, gov.uk और अमेज़न जैसे वेबसाइट क्रैश हो गई हैं। ये वेबसाइट लोड नहीं हो रही हैं और यूजर्स को लगातार एरर दिखाई दे रहा है। आज ही के दिन यानी 9 जून 1964 में लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। धन्यवाद।